टॉपिक है आज हमारा ऐसे इंग्लिश के हम कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर टॉपिक लिए हैं। जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मेन टॉपिक्स में से हमने लिया। पहला टॉपिक हमारा है ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। सबसे अच्छी बात क्या होती है यहाँ पर, बेस्ट ऑफ बेस्ट ये होता है कि आपको पहले देखना होता है उसका नाम क्या है, आपको उसका मीनिंग आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ सम जो है पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और उनके नाम भी लिखे हैं टॉपिक्स के। वीडियो अंत तक देखें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें नोटिफिकेशन आपका मिलता रहेगा और हम आपको देते रहेंगे नई नई वीडियो। एजुकेशन आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट देंगे। आप देखिए, तो पहला हमारा टॉपिक है फर्स्ट नंबर पे, ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, ए विजिट टू ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ए विजिट टू ए प्लेस ऑफ पिलग्रिम। ये मैंने 3 टॉपिक एक ही बार दिए हैं, यानी ये 3 तरह से लिखा हुआ आ सकता है। नंबर 1 आपका मतलब है यहाँ पर किसी एक ऐतिहासिक स्थान की यात्रा और उसका महत्व, यानी यह तीर्थ स्थान की यात्रा ऐतिहासिक हो या फिर वो तीर्थ स्थल की यात्रा हो। पिलग्रिम कहते हैं तीर्थ स्थल को, जैसे कि धार्मिक स्थल होते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट है। इसके क्या करते हैं, सबसे पहले हम पॉइंट बनाते हैं। तो पहला पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट तो हमारा होता है इंट्रोडक्शन और लास्ट पॉइंट हमारा होता है कंक्लूजन। ये 2 पॉइंट तो मेन होते हैं किसी भी ऐसे के लिए। अब आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसके लिए बात में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए, इंट्रोडक्शन दिया पहला फर्स्ट। दूसरा जब प्रोग्राम टू प्लेस, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए प्रोग्राम तैयार करते हैं, उस स्थान पर जाने के लिए तैयारी करते हैं। तो हमारा सेकंड तो ये होगा। और थर्ड होगा हमारा आवर जर्नी, यानी हमारी यात्रा। जब हम जाते हैं तो उस यात्रा करते हैं, उस समय के उसमें जो है, उस समय जब हम यात्रा करते हैं उस समय के जो डिस्क्रिप्शन होगा वो हम यहाँ देंगे। फिर जिस स्थान पर हम पहुंचते हैं उस स्थान का हम वर्णन करेंगे और लास्ट में हम इसकी इंपॉर्टेंस कंक्लूजन में देते हैं कि हमने क्या वहां देखा और इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिला और ये कितना हमारे लिए बेनिफिशियल रहा। तो मैंने फर्स्ट दिया। सेकंड में हमने दिया है यहाँ पर आवर ड्यूटी टुवर्ड्स भारत माता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। इसका दूसरा नाम अगर बात करूं तो आवर ड्यूटी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक के लिए हमारा क्या कर्तव्य, भारत का एक नागरिक होने के नाते हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है। यहाँ पर मैंने दिया है सम मेन पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, दूसरा है सिटीजन्स ऑफ फ्यूचर, यानी भविष्य के नागरिक। आप सभी विद्यार्थी जो हो भविष्य के नागरिक हो, इसके बारे में आपको लिखना है। तीसरा हमने दिया स्टडी हार्ड, यानी आपको कठिन परिश्रम करना है, अध्ययन करना है। और चौथा हमने दिया डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। और 5वां लास्ट में मैंने दिया है कंक्लूजन, हमें इसके बारे में बताना हम किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने दिया है हमारे टॉपिक में ऐसे में, वो हमारा है यहाँ पर द प्लेस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में महिलाओं का क्या स्थान है। इसका आप कई तरह से आ सकता है। भारतीय महिलाओं की कभी भी बात आएगी तो आपको ये टॉपिक सारे लिखने हैं, छोड़ने नहीं है। किसी भी तरह से महिला के बारे में अगर आता है तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने यहाँ दिए हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड है वुमेन इन पास्ट, यानी पुराने समय में महिलाओं की स्थिति आपको देनी है। कौन कौन सी महिलाओं की स्थिति, जैसे राजपूत पीरियड था, राजपूत के राजाओं के राज में, मेडिवल पीरियड था। और तीसरा था ग्रेजुअल चेंज। हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, आप इनका मीनिंग जरूर याद करके जाएं, इससे आपको आसान होगा सेंटेंस बनाना। तीसरा दिया हमने सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन वुमेन, भारतीय महिलाओं का पूरी तरह से सम्मानजनक स्थान जो है वो कितना है उसके बारे में। लास्ट हमारा कंक्लूजन। अब चौथा हमने जो यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में जनसंख्या की समस्या। ये किसी भी तरह से आ सकता है। यहाँ पर भी हमने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं। इंट्रोडक्शन, इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रभाव। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या विस्फोट। यहां हमने दिया पर मेथड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण में करने का तरीका। और हमने लास्ट दिया यहाँ पर नेचुरल मेथड, प्राकृतिक तरीका। और लास्ट है कंक्लूजन। इसी तरह से मैंने चौथा टॉपिक दिया। 5वां टॉपिक आज मैं बताने जा रहा हूं वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी नई शिक्षा नीति। इस पर आप जो है अध्ययन करके जाएं और आशा करता हूं, आई होप कि आप जो है इसमें सक्सेस होंगे। ये जो मैंने ऐसे दिया है ये किसी एक क्लास के लिए नहीं है, चाहे वो 8th में भी ये टॉपिक आ सकता है, 9th में भी आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए ये टॉपिक्स बहुत ही नेसेसरी हैं, यानी आवश्यक हैं, जरूरी हैं। तो इसलिए आप इन टॉपिक्स को बनाकर ही ऐसे लिखना शुरू करें। 5 टॉपिक्स में से फर्स्ट इंट्रोडक्शन और लास्ट कंक्लूजन 2 तो आपके बनते हैं,
बीच में 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर दिए, आप इन पॉइंट्स को लर्न करके जाएं, अच्छे से रिवीजन करके जाएं और आप अपने एक बेहतरीन ऐसे लिख करके आए। यहाँ पर आपको करना क्या, पहले 5 के 5 पॉइंट आपको लिखने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से टॉपिक के। फिर दूसरी बात, आपको इसका 1 नंबर लिखना है और उसमें आपको 4 से 5 सेंटेंस उसके बनाने हैं उसी टॉपिक पर, जो हमारा फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा। बस आप 5-5 सेंटेंस अगर आप बना देते हैं 5 पॉइंट पे, तो आपके 25-26 लाइन हो जाती है। 25-26 लाइन का मतलब है आपके 250-300 से वर्ड बन जाते हैं। और यही है कि आप राइटिंग अच्छी लिखें, आपको 10 नंबर में से कोई भी नहीं काटेगा कि 8 नंबर कम से कम ऐसे मिलेंगे। ये है इंग्लिश ऐसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। कल आपकी ऐसे की दूसरी भी वीडियो भी हमारी आएगी, एक ये है और दूसरी आएगी, और फिर हम बनाएंगे लेटर एंड एप्लीकेशन पर। फिर आगे देंगे हम क्वेश्चन आंसर, कि हम क्वेश्चन आंसर में किस तरह से क्वेश्चन आंसर करते हैं। यानी हमारी 4 वीडियो इंग्लिश की आने वाली हैं 10th और 12th के लिए। आप देखते रहिए और लाभ उठाते रहिए। वीडियो में अंत तक देखें और आखिर तक देखें, समझें। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप समझने के लिए हमें लिख सकते हैं।